स्वागत है आपका मेरे चैनल में। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं 2000 प्लस एमसीक्यू सीरीज ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। आज का टॉपिक है संगम एज से रिलेटेड। ऑलरेडी हम अप टू पोस्ट मॉडर्न एज कवर कर चुके हैं, तो आज का टॉपिक रहेगा संगम एज से रिलेटेड। इसके बाद 2 3 4 लेक्चर और आएंगे, उसमें कंप्लीट एंशियंट हिस्ट्री आपका कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज संगम एज के फर्स्ट एमसीक्यू से। संगम एज इज रफली करस्पॉन्ड टू विच ऑफ द पीरियड। जो संगम एज का एंशियंट टेक्स्ट के अंदर पीरियड मेंशन है वो कितना मेंशन है रफली। ठीक है, तो संगम एज का जो पीरियड मेंशन है 3rd सेंचुरी बीसी से स्टार्ट होकर 3rd सेंचुरी सीई तक जाता है। मतलब 300 बीसी से 300 सीई तक। सिंपल क्वेश्चन है, इजी टू रिमेम्बर। ठीक है, संगम एज का टाइम पीरियड। तो पहला क्वेश्चन, अ, और जो संगम एज है, संगम एज मतलब मेनली तमिलकम वाला रीजन है। तमिलकम में मैं बताऊंगा बाद में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, कौन कौन सा वाला रीजन कवर अप होगा, वो मैं फर्दर एमसीक्यू के थ्रू कवर करने वाला हूँ। ठीक है, टाइम पीरियड आपको याद रखना है 3rd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी सी तक। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द मेजर रूलिंग डायनेस्टी ड्यूरिंग द संगम एज। संगम एज के टाइम पे कौन सी मेजर रूलिंग डायनेस्टी थी। ठीक है, तो संगम एज के टाइम पे 3 डायनेस्टी मेजर थी, चेरा, चोला, पांड्यास। ये तीनों डायनेस्टी रूल करती थी, चेरा, चोला, पांड्यास। तो चेरा चेरा मेनली केरला वाले रीजन से थे, चोला कावेरी वाले रीजन से थे, और पांड्यास मदुरई वाले रीजन से। तीनों डायनेस्टी। ठीक है, और इनको एक टर्म भी यूज की जाती है इनके लिए, इनको मूवेंदर का नाम लिया दिया जाता था। ये तीनों किंग थे ना, तीनों चेरा चोला पांड्यास, तो जो इनके किंग्स थे उनको तीनों क्राउन किंग्स को मूवेंदर बोलते थे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम आया हुआ है। जो मतलब वो संगम एज के तीनों किंग थे, जो तीनों डायनेस्टीज के किंग थे, उनको कलेक्टिवली किस टर्म से यूज किया जाता था? मूवेंदर यूज किया जाता उसके लिए। ठीक है, टर्म मूवेंदर मेंशन संगम लिटरेचर रेफर टू विच ग्रुप? किस ग्रुप के लिए? 3 क्राउन तमिल किंग्स के लिए, जो अपने संगम एज के टाइम पे थे। ठीक है, और संगम का क्वेश्चन अगला आ जाता है, संगम जो टर्म है उसका लिटरली मीनिंग क्या है संगम एज का। ठीक है, तो संगम का मतलब है एक तरीके से मिलन। मिलन किनका? पोएट्स का मिलन। तो असेंबली ऑफ पोएट्स होती थी ये एक तरीके से। अब पोएट्स मतलब जो अच्छे नॉलेज वाले होते थे, उन सब की असेंबली होती थी, तो उसके लिए संगम टर्म का यूज किया हुआ है। ठीक है, एसोसिएशन मीटिंग ऑफ लर्न पोएट एंड स्कॉलर्स। अकेडमी होती थी, काउंसिल होती थी पोएट्स की, तो इसलिए तमिल वर्ड संगम का यूज किया हुआ है। हाउ मेनी संगम असेंबली वर ट्रेडिशनली बिलीव टू एग्जिस्ट? मतलब कितना बिलीव किया जाता है कि इतनी संगम असेंबली हुई थी? तो ऐसा बिलीव किया जाता है कि 3 असेंबली हुई थी। 3 असेंबली हुई थी। पहली असेंबली को मिथिकल माना जाता है, सेकंड को भी अल्टीमेटली मिथिकल ही माना जाता है, और थर्ड संगम को हिस्टोरिकल जो अभी हुई है रिसेंट, मदुरई के अंदर। ठीक है, फर्स्ट संगम में बोला जाता है कि भगवान, सेजेस, गॉड्स वगैरह इन सब ने अटेंड की थी। ठीक है, ये मदुरई में हुई थी। सेकंड संगम को, जो कपड़ापुरम में हुई थी, उसका अभी तक बस एक टोली कप्पे में ही मतलब टेक्स्ट मिल पाते हैं, बाकी कुछ भी उसका भी रिटर्न अवेलेबल नहीं है। थर्ड संगम जो मदुरई में हुई थी लास्ट, तो वो मेन है। ठीक है, उसमें भी काफी सारे टेक्स्ट हैं, उन सबसे रिलेटेड एमसीक्यू कवर करेंगे हम। ठीक है, 3 संगम हुए थे, पहला मदुरई में हुआ था, उसका दूसरा नाम भी लिया जाता है, वो भी एमसीक्यू में बताऊंगा मैं आपको। सेकंड संगम हुआ था कपड़ापुरम के अंदर, थर्ड संगम हुआ था मदुरई के अंदर फिर से। ठीक है, थर्ड संगम द ओनली हिस्टोरिकल अटेस्टेड संगम वाज हेल्ड एट। मतलब जो जिसका पेपर में मतलब एक तरीके से रिटर्न टेक्स्ट मिलते हैं थर्ड संगम के, तो वो कहाँ पे हुई थी, उसकी लोकेशन ये पूछने की कोशिश कर रहा है। तो वो हुई थी मदुरई के अंदर। ठीक है, सिंपल। तो मदुरई के अंदर हुई थी। ये 10 मदुरई लिखा हुआ है ना, ये हुई थी, इसमें हुई थी पहली संगम। जो बिलीव किया जाता है कि पहला संगम 10 मदुरई में हुआ था। ठीक है, और जो थर्ड संगम हुआ था वो मदुरई के अंदर हुआ था। विच आर द फॉलोइंग करेक्टली मैच द वेन्यू ऑफ थर्ड संगम? थर्ड संगम का प्रॉपर मेन्यू कौन सा है? तो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, प्रेजेंट डे मदुरई संगम, थर्ड संगम यहीं पे हुआ था। ठीक है, फर्स्ट संगम कहाँ पे हुआ था? 10 मदुरई, जिसको ओल्ड मदुरई बोलते हैं, जो सबमर्ज हो चुकी है। ऐसा बोला जाता है कि समुद्र के अंदर सबमर्ज हो चुकी है, उसको 10 मदुरई में हुआ था। सेकंड संगम हुआ था कपड़ापुरम में भी, यह भी लीजेंडरी प्लेस था, ये भी सबमर्ज हो चुका है। जहाँ पे लोकेशन है ना कपड़ापुरम के अंदर, वो भी सबमर्ज हो चुकी है। और थर्ड संगम हुई थी प्रेजेंट मदुरई में, जिसके हिस्टोरिकल वेबसाइट पे प्रोड्यूस है लाइक इटोटो, इटोटोकोई, पट्टू पट्टू। देखो इसमें ना कुछ कुछ ऐसी टर्म होगी जिनको प्रोनाउंस करना काफी डिफिकल्ट होगा, तो आपको अच्छे से मतलब इसमें टेक्स्ट में से देख लेना। इसका पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, अपने आप से खुद से उसको प्रोनाउंस कर लेना, कैसे पढ़ के समझ आता है। इटोटोकोई, पट्टू पट्टू, ये थर्ड संगम के टाइम के हैं। ठीक है, टोल कप्यम, ये टेक्स्ट है, अर्लियर तमिल टेक्स्ट है, तमिल वर्क है। किसका किसका तमिल वर्क है? मतलब ये किस चीज, इस टोल कपियम जो तमिल वर्क है, इसके अंदर क्या सब मेंशन है? ठीक है, मतलब इसका मतलब बेस क्या है इस तमिल वर्क का? टोल कपियम। और ये टोल कपियम लिखा कब गया था? ये सेकंड जो तमिल संगम था ना,
उसका एक रिमेनिंग टेक्स्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ग्रामर और मेनली पोएटिक्स, ठीक है। ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग तमिल ग्रामर है, तमिल ग्रामर के टेक्स्ट इसमें मेंशन है टोली कप्पियम के अंदर, ठीक है। और ये सेकंड संगम से बिलोंग करता है, तमिल ग्रामर के टेक्स्ट, और ये सेकंड संगम से रिलेटेड है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन एक अच्छा आ जाता है, कई बार पूछा जाता है कि कैपिटल और डायनेस्टी, चेरा की कैपिटल कौन सी थी। चेरा की कैपिटल थी वंजी, मतलब बी ऑप्शन, वन का टू हो गया। चोलाज की कैपिटल कौन सी थी, चोलाज की कैपिटल थी ओरियार, ओरियर, ठीक है। और पांड्याज की कैपिटल कौन सी थी, मदुरई, जहां पे संगम हुए थे। तो मतलब पांड्याज वाली टेरिटरी में मेनली संगम हुए थे। तो ऑप्शन डायनेस्टी और कैपिटल पाया जाता है, चेरा की वंजी, चोला की ओरियार, पांड्या की मदुरई, ठीक है। तो ऑप्शन मतलब 2 3 1, ठीक है, 2 3 1। हु इज कंसिडर्ड द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ चेरा डायनेस्टी। चेरा डायनेस्टी का सबसे फेमस रूलर कौन, किसको माना जाता है। तो उस चेरा डायनेस्टी के रूलर का नाम पूछा जा रहा है, तो वो माना जाता है रेड चेरा। रेड चेरा कौन था, सैन गुतवन। सैन गुतवन को सबसे फेमस चेरा रूलर माना जाता है, जिसको रेड चेरा भी बोलते थे। क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए कि रेड चेरा किसको बोला जाता था, सैन गुतवन को बोला जाता था, ठीक है। रेड चेहरा के नाम से जाना जाता है, जिसने पटनी कल्ट होता है ना, जैसे मतलब कन्नी कन्ने की जिसकी वर्शिप की जाती है। एक स्टोरी है इसका, इसी के बाद में कवर कराऊंगा। पटनी कल्ट से रिलेटेड कन्निगी, जिसमें कन्निगी का मंदिर बनाया गया था, कंगनी जी की वर्शिप की जाती थी, वो भी सैन गुप्तम द्वारा किया गया था, ठीक है। और इसके जो एक्सप्लोइटेशन है, एक्सप्लोइट है, वो सिरपटी ग्राम में मेंशन है, ठीक है। और इसके अंदर जो पावर थी, मोस्ट मतलब पीक लेवल तक पहुंची थी। तो मोस्ट फेमस रूरल सैन गुतवन, ठीक है। और इसी के द्वारा पत्नी कल्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, कन्नगी जिसकी वर्शिप की जाती थी, जिसमें, ठीक है। इसको रेड चेरा के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर कोई पूछे रेड चेरा कौन है, सैन गोतुबन। पत्नी कल्ट किसने एस्टेब्लिश किया था, सैन गोतुबन ने, ठीक है, कन्नगी की जिसमें वर्शिप की जाती थी, ठीक है। और जो इसके एक्सप्लॉइट्स हैं वो सब मानसन है सिलपति ग्राम्स के अंदर। कन्नगी टेम्पल किसके द्वारा, किस शेरन रूरल के द्वारा बनाया गया था। पत्नी कल्ट वाला जो टेम्पल था कन्नगी टेम्पल, ये किसके द्वारा बनाया गया था, ये बनाया गया था सैन गोतुबन के द्वारा, ठीक है। अब क्या है स्टोरी, क्या है स्टोरी में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, कन्नगी कल्ट ट्रिबल से रिलेटेड। जो कन्नगी ने पूरे उसको मदुरई को जला दिया था, जिसमें, तो इसमें क्या था कि मेनली क्या है कि जो ये एक सेक्रेड स्टोन लाए थे हिमालय से, जैसा कि सिलपट्टी ग्राम में मेंशन है, उसके बेस पे उस स्टोन को रख के मंदिर, एक कनिकी कल्ट का मंदिर बनाया है, ठीक है। सिलपति ग्राम में सब कुछ मेंशन है। स्टोरी पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पे समझाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना याद रखते हैं, कनिकी कल्ट का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया है, पत्नी कल्ट का चेरन सेनगुप्तन के द्वारा बनाया गया है। इसके लिए पहाड़ से पत्थर लेके आए थे हिमालय से जाके, और सिलपति ग्राम में जहाँ पे ये सब कुछ मेंशन है वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। ऑथर कौन है तमिल एपिक शिल्पति ग्राम के, जो जिसमें सब कुछ मेंशन है सेनगोतवन के बारे में, इसी किसके द्वारा लिखा हुआ है। ऑथर कौन है, इसके ऑथर है एलेंगो एडिगल, ठीक है। एलेंगो एडिगल के द्वारा लिखी गई है। ये भी चेरा का एक प्रिंस था, जिसने बुक लिखी है अपने भाई सेनगोतवन के लिए, ठीक है। एलेंगो एडिगल के राइटर कौन है, मतलब एलेंगो एडिगल किस राइटर है, शिल्पति ग्राम के, जिसमें अपने भाई सेनगोतवन की जो भी अचीवमेंट्स वगैरह थी सब मेंशन है, ठीक है। और जो ट्रेजिक स्टोरी थी कन्नगी और कोवलन की, ठीक है। मतलब क्या होता है कि कन्नगी के हस्बैंड को ना एक मतलब एंकलेट वगैरह चुराने के उसमें फंसा दिया जाता है, पर किसी राजा रानी का चुरा लिया ऐसे बोल देते हैं। उसको फांसी की सजा दे दी जाती है, पर उसने चुराया नहीं होता। तो उसके चक्कर में मदुरई को जला देती है। तो उसी से रिलेटेड स्टोरी है, ठीक है। इन द एपोक ऑफ सिल्पाटीग्राम कोवलन वाज अनजस्टली एग्जीक्यूटेड इन विच सिटी, किस सिटी में उसको एग्जीक्यूट किया गया था, कोवलन जो हस्बैंड था कन्नगी का। तो इनको एग्जीक्यूट किया गया था मदुरई के अंदर, ठीक है। रीजन क्या था कि अक्यूज इस मतलब इस पे वो लगा दिया था कि इन्होंने चोरी किया है क्वीन के एंकलेट, ठीक है। तो पांड्या किंग इनको मदुरै में मार देते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं, जिसके बदले में कर्ण की पूरे इंटायर सिटी को ही जला देती है, ठीक है, रेज में। तो ये उसी से रिलेटेड स्टोरी है। तो इसीलिए वो चेरन रूरल सेनगुप्तन के द्वारा कर्ण की पत्नी कल्ट का मंदिर बनाया गया है, ठीक है। पत्थर लाके पहाड़ों से सल्पति ग्राम मेंशन है, सल्पति ग्राम किसके द्वारा लिखी हुई है, इलेंगो एडिगल जो भाई था सेनगुप्तन का, ठीक है। इम्पोर्टेंट एंशियंट सिटी ऑफ मुजीरीज, जिसको मुसीरी भी बोलते हैं, किस संगम डायनेस्टी से बिलोंग करता है, संगम डायनेस्टी किस रूलर से बिलोंग करता है। तो ये चेरा का एक पोर्ट था, ठीक है। चेरन डायनेस्टी से बिलोंग करता है मुजीरी, ये पोर्ट एक आइलैंड है, ठीक है। पोर्ट पोर्ट सिटी एक तरीके से। इंडो रोमन ट्रेड होता था मोस्टली इससे, पेपर स्पाइसेस वगैरह का, ठीक है। अर्ली कैपिटल ऑफ एंशियंट चोला एम्पायर,
मतलब जो एंशियंट चोला एम्पायर था संगम युग के टाइम पे, तो उसकी पहली कैपिटल, अर्ली कैपिटल किसको बनाया जाता है? वो पहली कैपिटल बताया जाता है ओरियार को, ठीक है, जिसको वोरियार भी बोलते थे कई बार। अर्ली कैपिटल बनाया जाता है, बाद में पोहार कावेरी पट्टनम भी इसका मेजर चोला सेंटर बनी थी, ठीक है। पहली कैपिटल कौन थी? ओरियार। बाद में पोहार और कावेरी पट्टनम भी उसकी, मतलब पोहार जिसको कावेरी पट्टनम बोलते हैं, वो मेजर चोला सेंटर में बाद में बनी थी, पर पहली कैपिटल कौन थी? ओरियार, ठीक है। हु इज रिगार्डेड एज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ चोला डायनेस्टी संगम एज के टाइम में, ठीक है। फेमस सबसे चोला रूलर कौन था? तो सबसे पहला चोला रूलर था करिकाला चोला, ठीक है। इसने ही इसके एस्टेब्लिश किया था ये चोला डायनेस्टी को। तो करिकाला चोला था मोस्ट फेमस रूलर ऑफ मतलब एंशियंट संगम एज, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक बैटल भी है जो काफी, उस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बैटल ऑफ वेनी, ठीक है। बैटल ऑफ वेनी से करिकुला चोला जहाँ पे विन हुए थे अगेंस्ट कुछ, मतलब छोटे छोटे साथ में इकट्ठा होके चेरन वगैरह, इन सबको इन्होंने हराया था, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ कलानाई किए थे इसने। कलानाई मतलब कावेरी रिवर पे एक ग्रांड एनीकट, मतलब एक डैम बनाना। कलानाई किसके द्वारा? करिकला चोला के द्वारा। और चोला एम्पायर को तमिलकम के थ्रू एक्सपेंड करना, इसलिए इनको फेमस माना जाता है करिकला चोला को। बैटल ऑफ वेनी जीता था इन्होंने, और कलानाई जो कावेरी रिवर पर डैम है ग्रांड एनीकट, उसको इन्होंने बनाया था। बैटल ऑफ वेनी ऑल्सो कॉल्ड वेनल वाज वॉन बाई विसंगम, किसने जीता था? करिकाला चोला ने जीता था, क्योंकि यही लड़े थे इसमें, ठीक है। करिकाला चोला के द्वारा इसको जीता गया था। ये उसमें क्या था, किसके अगेंस्ट था? पांड्याज भी साथ में आए थे, चेरन भी साथ में आए थे, उथियन चेरलतन, इन सबको इसने कंबाइंड हराया था, ठीक है। पांड्याज और चेराज को चोला स्टेब्लिश किया था अपना, ठीक है। जो चेरन किंग उथियान चेरलतन को हराया था, जिसने बाद में खुद ही सुसाइड कमिट कर लिया था, ऐसा संगम लिटरेचर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद करिकाला मेजर अचीवमेंट्स मिली उनको, और कंस्ट्रक्शन हुआ कलराई ग्रांड एनकोट कावेरी रिवर पर डैम बनाया, और चोला एम्पायर को श्रीलंका की तरफ फर्दर उसने एक्सपेंशन किया, ठीक है। जीत तो चुका ही था चेरा और पांड्याज को, तो चोला ऊपर से नीचे की तरफ भी उभर के आए, ठीक है। हु इज ट्रेडिशनली रिगार्डेड एज फाउंडर ऑफ मेजर बिल्डर ऑफ चोला पार्ट पोर्ट सिटी पोहार? जो चोला की सेकंड से पहली कैपिटल कौन सी थी? पहली तो कैपिटल उसकी ओरियार थी, बाद में पोहार कैपिटल बनी, कावेरी पैटर्न मतलब मेजर सेंटर बना। तो इस किसको बोला जाता है कि ये इसके फाउंडर थे, ठीक है, पोहार सिटी के? तो बोला जाता है ये करिकाला चोला। देखो इन तीनों में से चोला कौन है? करिकाला चोला, तो इन्हीं को इनको क्रेडिट दिया जाता है चोला सिटी को, ये पोहार सिटी कावेरी पैटर्न को बनाने का, ठीक है। संगम वर्क पटनी पलाई, पत्नी पलाई किससे एसोसिएटेड है? विच चोला रूलर से रिलेटेड है, ठीक है। पत्नी पलाई ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है करिकाला चोला से, ये भी करिकाला चोला से रिलेटेड है, ठीक है। ये पत्नी पलाई क्या है? जो 10 पट्टू पट्टू है ना संगम लिटरेचर, उनमें से एक है पत्नी पलाई, ठीक है। और किससे रिलेटेड है? करिकाला चोलर से। और इसको लिखा गया है उरिति कमानार, ऐसा कुछ राइटर का नाम है उरिति कमानार, जिसमें करिकाला चोलर के जो शासन काल था उस सब की प्रेज की गई है, कैपिटल के बारे में, पहाड़ जो उसने बनाया था, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ये सब उसमें मेंशन है, मतलब अल्टीमेटली मेन चीज आपको याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो पत्नी पलाई है वो किस रूलर से एसोसिएटेड है चोला के? वो है करिकाला चोला से। ये किसका पार्ट है पत्नी पलाई? 10 आइडियल्स पट्टू पट्टू का। और ये लिखा किसके द्वारा है? ये लिखा गया उरुति रन कन्नार कन्नार के द्वारा, ठीक है। 10 आइडियल्स का पार्ट है, उरुति कन्नार के द्वारा लिखा गया है। और ये चोला रूलर करिका के बारे में प्रॉपर उसका जो रेन था, जैसे जैसे उसने सिटी बनाई, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कमन किया, उस सबके बारे में मेंशन है, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट राइटर टू मेंशन पांड्या किंगडम इन हिस्ट्री? पहला वो कौन सा राइटर था जिसने पांड्या किंग के बारे में हिस्ट्री में लिखा था? मतलब पहली बार कहीं किसी टेक्स्ट में मिला कि पांड्या भी किसी एरिया को गवर्न करते थे, रूल करते थे। तो ये थे मेगास्थनीज, मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। मेगास्थनीज किसे कोर्ट में आए थे आप लोगों को याद होगा, कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। मेगास्थनीज का जो वर्क था ना इंडी का, वहां पे इन्होंने पांड्याज के बारे में मेंशन किया था, ठीक है। और इन्होंने एक तरीके से गलती लिखा था कि वहां पे रूल किया जाता है वुमेन्स के द्वारा, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग है ये, ग्रीक मिसअंडरस्टैंडिंग बोला जाता है इसको। विच रूलर इज फेमसली नोन एज ग्रेट पांड्या किंग इन संगम लिटरेचर? संगम लिटरेचर में ग्रेट पांड्या किंग किस रूलर को बोला जाता है, ठीक है। ये थे नेदू जेलियन वन, अर्रापड़ाई कदंता नेदू जेलियन, ठीक है। ये इसको सबसे स्ट्रॉन्ग रूलर और मतलब मोस्ट ग्रेट किंग पांड्या किंग बोला जाता है, ठीक है। क्या था? अर्रापड़ाई कदंता नेदुजिलियन भी इसी का नाम है, और सीधा नेदुजिलियन वन भी इसी का नाम है। तो ये इसको स्ट्रॉन्ग बोला जाता है, ठीक है, पांड्या पांड्या रूल्स के अंदर, ठीक है। हु इज ट्रेडिशनली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट पैटर्न ऑफ तमिल संगम? संगम संगम का ग्रेटेस्ट पैटर्न किसको बोला जाता है?
अब ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से बताना है आपको तंगम संगम का ग्रेटेस्ट पैटर्न किसको बोला जाता है। जो तमिल संगम हुए थे, तीनों संगम हुए थे, कहाँ पे हुए थे? अराउंड अराउंड मदुरई के अराउंड हुए थे। तो मदुरई किसकी कैपिटल है? पांड्याज की। तो अल्टीमेटली पांड्या रूलर को ही इसका मेन पैटर्न बोला जाता है तंगम तमिल संगम का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट सर्वाइविंग वर्क ऑफ तमिल लिटरेचर? तमिल लिटरेचर का सबसे पुराना सर्वाइविंग वर्क कौन सा है? देखो चारों ऑप्शन पढ़ो, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। पहले संगम का तो कुछ भी पेंडिंग, मतलब कुछ भी है ही नहीं रिटन टेक्स्ट। सेकंड संगम में टोली कप्पम में आप लोगों को बताया था, तो वो उसका सोर्स मिलता है, तो इसलिए टोली कप्पम ही सबसे पुराना अर्लीस्ट सर्वाइविंग तमिल लिटरेचर है, ठीक है। जो एक ग्रामर वाली बुक है, एक तरीके से ग्रामर और पोएटिक्स, तो उसी उसी के बेस पे तमिल टोली कप्पम इज सेकंड संगम एज का और सबसे पुराना वाला टेक्स्ट तमिल का, ठीक है। मनी मेकलाई, इस पे भी काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। मनी मेकलाई कंसिडर द सीक्वल ऑफ शिल्पतिग्राम, शिल्पतिग्राम का सीक्वल बोलते हैं। इसको किसके द्वारा लिखा गया था? तो मनी मेकलाई को लिखा गया था सीतालाई सत्यनारायण के द्वारा, ठीक है। सीतालाई सत्यनारायण के द्वारा लिखा हुआ था। ये एक स्टोरी है जो कोवलन और माधवी, उनकी एक बेटी हुई थी, ठीक है। उसकी उसकी स्टोरी है, कैसे उसने बुद्धिस्ट फिलोसफी को हाईलाइट किया और कैसे उसको एक्सपेंड किया, लोगों को बताया कि बुद्धिस्ट क्या है, ठीक है। तो ये सीतालाई सत्यनारायण के द्वारा लिखी गई है मणिमेखलाई। इसको सीक्वल बोला जाता है सिलपति के राम का, ठीक है। और सिलपति के राम किसने लिखी थी? इलिंगो एडिगल ने, ठीक है। मणिमेखलाई किसने लिखी थी? सीतालाई सत्यनारायण ने। संगम एज एथिकल टेक्स्ट तिरुकुरल, ये किसके द्वारा लिखा गया था? तिरुकुरल। तिरुकुरल लिखा गया था थिरुवल्लुवर के द्वारा, ठीक है। थिरुवल्लुवर के द्वारा लिखा गया था। इसमें एक तरीके से इसका एक और नाम बहुत फेमस है, थिरुकुल्लर को बोलते हैं, जो थिरुवल्लुवर के द्वारा लिखी गई है, बाइबल ऑफ तमिललैंड। क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, बाइबल ऑफ तमिललैंड किसको बोला जाता है? थिरुकुल्लर को बोला जाता है, जिसको लिखा गया है ये अपने थिरुवल्लुवर के द्वारा, ठीक है। ये 1313 कपलेट्स हैं इसमें। इसमें एथिक्स, पॉलिटिक्स, लव, इन सब के बारे में मेंशन है प्रॉपर्ली, ठीक है। बाइबल ऑफ तमिललैंड भी थिरुकुल्लर को बोला जाता है, थिरुवल्लुवर की तरह लिखी हुई है। इटुटुगोई, इटुटुगोई संगम लिटरेचर में ये इसका मतलब क्या है? 8 एंथोलॉजीज ऑफ पोएट्री, ठीक है। 8 एंथोलॉजीज ऑफ पोएट्री को इटुटुगोई बोलते हैं। और ये 8 किसका पार्ट है? जो 8 एंथोलॉजी इटुटुगोई है, ये पार्ट है पथी नेन मेल कनाकू, जो 18 मेजर वर्क है, उसके अंदर 18 आते हैं। पट्टू पट्टू के अंदर 10 आते थे, ठीक है। और इटुटुगोई के अंदर 8 आते हैं, ठीक है। पट्टू पट्टू इस संगम लिटरेचर रेफर्स टू, इटूटू को मतलब 8, पथी ने निकला 18, और पट्टू पट्टू, पट्टू पट्टू 10 लॉन्ग पोएम, 10 आइडियल्स, ठीक है। तो पट्टू पट्टू के अंदर 10 आ रहा है, मतलब कुछ टेक्स्ट जो लिखे हुए हैं 10 बुक्स, तो इसलिए पट्टू पट्टू बोल देते हैं इसको, ठीक है। पोएम्स पोएम्स बेस्ड पोएम बुक्स है। बाइबल ऑफ तमिलनाडु किसको बोला जाता है? मैं ऑलरेडी बताया आपको, थ्रू कुल्लर को बाइबल ऑफ तमिलनाडु बोला जाता है, थ्रू वल्लुवर के द्वारा लिखा हुआ था, ठीक है। तमिल वेदा भी बोलते हैं इसको, बाइबल ऑफ तमिलनाडु भी बोलते हैं, मतलब जैसे बाइबल किसी धर्म की मेन बुक है, वेद किसी धर्म के मेन बुक है, तो उसी तरीके से बाइबल ऑफ तमिलनाडु किसको बोला जाता है? अपने थ्रू कुलर को, ठीक है। संगम एज के अंदर एंशियंट इंडिया में हिस्टोरिकल रेन किससे एसोसिएटेड है, ठीक है। तो संगम एज एंशियंट टेक्स्ट के अंदर किस वाले एरिया को मेनली मेंशन कर रहा है? तो ये कर रहा है तमिल कम को, साउथर्न इंडिया को। तमिल कम में कौन कौन सा आएगा? चेरा चोला पांड्या की जो टेरिटरी थी, जहां पर रूल कर रही थी, मतलब मेनली अगर एरिया वाइज देखने जाओगे ना, तो एरिया वाइज तमिलनाडु वाला, केरला वाला, कर्नाटक वाला और श्रीलंका वाला, जाफना वाला रीजन, ठीक है। तो ये सब आता है अपने तमिल कम के अंदर। जियोग्राफिकली द एंशियंट तमिल रीजन तमिलकम ले टू द साउथ ऑफ विच रिवर, मतलब किस रिवर के बाद माना जाता है कि तमिलकम वाला रीजन था, ठीक है। तो जियोग्राफिकली अगर देखें तो कृष्णा और तुंगभद्रा वाला जो रिवर रीजन है, उसके बाद वाले सारे रीजन को तमिलकम बोलते थे, ठीक है। जियोग्राफिकली कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा था, तमिल ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग विच संगम वाज अटेंडेड बाय गॉड्स एंड सेज, ठीक है। तमिल ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग गॉड्स, भगवान के द्वारा और बड़े संतों के द्वारा किस संगम को अटेंड किया गया था? ये कहता है पहले संगम को, ठीक है। पहले संगम को अटेंड किया गया था। पहला संगम कहाँ पे हुआ था? 10 मदुरई में, जिसको बोल जाते हैं कि सबमर्ज हो गया, ठीक है। सेकंड कपड़ावर में हुआ था, थर्ड मदुरई में हुआ था। उरियार कैपिटल थी चोला की पहली, ठीक है। फेमस थी संगम एज में किस चीज के लिए? उरियार से मेनली जो रोमन एम्पायर के साथ जो एक्सपोर्ट होता था, वो होता कॉटन टेक्सटाइल के लिए। तो उरियार फेमस कैपिटल थी किस चीज के लिए? चोलाज की कॉटन टेक्सटाइल के लिए, ठीक है।
तो और एक और चीज बार बार आती है यहाँ पे कि जो यहाँ की वुमेन थी ना उनको सोडर कोटारियार बोलते थे, क्योंकि वुमेन विद ब्राइट कॉटन गवर्नमेंट, ठीक है, सोदर कोटारियार। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए स्पेशल फीचर ऑफ चोला एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग संगम एज, संगम एज के टाइम पे सबसे स्पेशल फीचर कौन सा था इन चार ऑप्शन में से? तो वो था हेरिडेटरी मोनार्की विद पावरफुल विलेज असेंबली, मतलब मोनार्की इसमें चलती थी हेरिडेटरी बेस पे, मतलब अपने वाला आगे वाला ही आता जाएगा, ठीक है। पावरफुल विलेज असेंबली भी होती थी इसमें, ठीक है। तो इसको ये प्री मतलब जो मतलब तमिल वाला जो चोला है उस टाइम वाले पीरियड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे उर बोलते थे जनरल असेंबली को, और सभा और मनरम बोलते थे काउंसिल ऑफ एल्डर्स को, ठीक है। विच संगम लिटरेरी वर्क प्रोवाइड इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट विलेज एडमिनिस्ट्रेशन अंडर अर्ली चोला, मतलब इस चारों में से कौन से वाले बुक के अंदर मिलता है कि विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को लेके अर्ली चोलास के, ठीक है। वो मिलता है पत्नी पलाई को लेके, पत्नी पलाई के अंदर विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को लेके प्रॉपरली मेंशन है, ठीक है। जहाँ पे ये मनाराम वगैरह, अवई वगैरह, इरिगेशन टैक्स, ये सब कुछ प्रॉपरली मेंशन है, ठीक है। पत्नी पलाई जो 10 आइडियल्स का एक पाटू पट्टू का पार्ट है। मनी मेक लाई, वन ऑफ द टू तमिल एपिक ऑफ संगम इज मेनली अबाउट, मनी मेक लाई किसके बारे में? स्पिरिचुअल जर्नी जो कोवलन और माधवी की बेटी थी उसकी, बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट धर्म को लेकर, ठीक है, उनकी स्पिरिचुअल जर्नी को लेके है मनी मेक लाई लिखा है सीतालाई सत्यनारायण के द्वारा, ठीक है। द डीड्स एंड द अचीवमेंट्स ऑफ चेरन किंग, चेरन सेनगुतवन, रेड चेरन जिसको बोलते हैं, किस में मेनली डिस्क्राइब्ड है? तो ये मेनली डिस्क्राइब्ड है शिल्पति ग्राम में, जो उनके भाई इलंगो एडिगल के बारे में लिखा गया था, तो वहां पे इनको प्रॉपरली मेंशन है, ठीक है। पत्नी कल्ट इन्होंने स्टेब्लिश किया था। हु वाज द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ड्यूरिंग द संगम एज, संगम एज के टाइम पे कौन सा मेन चीफ ऑक्यूपेशन था? वो था एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर ही मेनली लोग करते थे, तो ये चीफ ऑक्यूपेशन था, ठीक है। संगम लिटरेचर में वनिगम जो एक टर्म यूज की जाती थी, वनिगम, वनिगम मतलब एक तरीके से वनिया, वनिया मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स करने वाले, तो ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए संगम लिटरेचर के टाइम पर वनिगम टर्म का यूज किया जाता था, काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन मतलब तमिल से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन काफी जाता है कि ये वाली टर्म किस चीज के लिए यूज की जाती है, ये वाली टर्म किसके लिए यूज की जाती है, दो तीन क्वेश्चन ऐड करूंगा, बाद में क्लब्ड मैं टेबल भी दे दूंगा आपको कि जहां जहां पे टर्म्स वगैरह सब मेंशन है, ठीक है। वनिगम मतलब ट्रेड कॉमर्स करने वाले। संगम टेक्स्ट में मदुरई कांची डिस्क्राइब द प्रॉस्पेरिटी ऑफ मदुरई एंड रूल ऑफ पांड्या वाज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई है? ये मदुरई कांची एक टेक्स्ट है जिसमें मदुरई और पांड्याज के रूल के बारे में, प्रॉस्पेरिटी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, तो ये लिखी गई है मंगुडी मारुथन्नार के द्वारा, ठीक है, मदुरई कांची। एग्जाम में हमेशा ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? मनी मेकलाई किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है, शिल्पति ग्राम किसके द्वारा लिखी गई है, मदुरई कांची किसके द्वारा लिखी गई है? मंगुडी मरुथंत्रार के मंदिर, ठीक है। और ये भी पट्टू पट्टू 10 आइडियल्स का पार्ट है, जैसे पत्नी पिलाई पार्ट है पट्टू पट्टू का, ऐसे 10 मदुरई कांची भी इसका पार्ट है, ठीक है। कुडू कुडा वोलाई सिस्टम, देखो ये अभी करंट अफेयर्स में भी न्यूज में था, कुडू कुडा वोलाई सिस्टम एक यूनिक मेथड है इलेक्शन कराने का साउथ इंडिया के अंदर, ये किस डायनेस्टी से रिलेटेड है, ठीक है। तो कुडू वोलाई सिस्टम चोला डायनेस्टी से रिलेटेड था, ठीक है। अब कुडू वोलाई सिस्टम में क्या करते थे कि जैसे विलेज लेवल पे इलेक्शन कराने की प्रैक्टिस थी है, इसमें क्या करता था कि पाम लीव्स पे एलिजिबल पर्सन के नाम लिख के एक उसमें डाल देते थे। जैसे मान लो 5 लोग एलिजिबल हैं टू गेट इलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ, मतलब हेड बनने के लिए इसमें, पंचायत लेवल पे, मतलब ग्राउंड लेवल, विलेज लेवल पे, तो उसमें क्या करते थे 5 लोगों के नाम लिख के पाम लीव्स पे उस एक उसमें डाल देते थे बॉक्स में या कुछ में, और फिर ब्राह्मण के बच्चे को बुलाया जाता था, वो उसमें से जिस लीव को निकाल लेते थे वो उसका एज एन लीडर बन जाता था। तो ये बहुत ही अनडेमोक्रेटिक वे था बनाने का, बट ये प्रैक्टिस किया जाता है चोला एम्पायर के अंदर, कुडो कुडा वोलाई, ठीक है, कुडा वोलाई साउथ इंडिया के अंदर। अब इसमें जो पॉट होते थे उसको कुडम बोलते थे, वेलाई मतलब लीफ को बोलते थे, ठीक है। पॉट के अंदर जो वोलाई डाल के, लीफ डाल के, जो जंग बॉय के द्वारा पिक किया जाता था, तो इलेक्शन मेथड था, ठीक है। तो कुडू पॉट वाला और लीफ वेलाई, और ये सब कहाँ मेंशन है? उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है।
कोडोबालाई सिस्टम ऑफ इलेक्टिंग मेंबर वाज प्रैक्टिस कहाँ पे, किस जगह पे मेनली ये प्रैक्टिस किया जाता है? मेनली जो ब्रह्मदेव वाले विलेज रहते थे ना, ब्राह्मण को गिफ्ट दी जाती थी जो लैंड, उस वाले विलेज में मेनली प्रैक्टिस किया जाता था। ब्राह्मण का बच्चा ही वो कोडोबालाई, मतलब उसके अंदर से बुलाई निकालता था, लीफ निकालता था और बताता था कि कौन एज एन लीडर बनेगा, ठीक है। संगम लिटरेचर वन ऑफ द अर्लीस्ट सोर्स ऑफ एंशियंट साउथ इंडियन हिस्ट्री इज रिटन इन, किस लैंग्वेज में लिखे जाते थे? तमिल से रिलेटेड, तमिल में लिखे जाएंगे, तमिल। अब ये देखो, ये याद रखना है, इटुटुको एट एंथोलॉजी, पट्टू पट्टू टेन आइडियल्स, टोलिकप्पम एक मेन था, शिल्पति ग्राम मणिमेकला एक था, ठीक है। ऐसे ही मदुरई कांची भी, जो मंगूडी मल्होत्रा लिखा हुआ, वो भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। संगम एज में वेलीड्स किसको बोलते थे? वेलीड्स एक टर्म यूज की जाती है। ये थे कि मतलब जैसे छोटे मोटे चीफ टेंस रहते थे ना, फ्यूडिटरीज रहते थे बड़े राजाज के अंदर, तीन क्राउन चीफ के अंदर, उनको वेलीड्स बोलते थे। माइनर चीफ टेन फ्यूडिटरी अंडर द थ्री क्राउन किंग्स के अंदर, ठीक है, वेलीड्स वेलीड्स बोलते थे इनको। पोर्ट सिटी ऑफ पोहार, कावेरी पट्टनम वाला, चोला एम्पायर के अंदर, डिस्क्राइब्ड इन विच संगम लिटरेरी वर्क, किस संगम लिटरेरी वर्क के अंदर का मेंशन है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ आप लोगों को, पटनी पिलाई के अंदर सब कुछ मेंशन है, पोर्ट सिटी कैसे बनाया था, ठीक है, चोला किंग के द्वारा, तो उसी से रिलेटेड है पटनी पिलाई। हु इज ट्रेडिशनली रिगार्डेड द फादर ऑफ तमिल लैंग्वेज, तमिल लैंग्वेज का फादर किसको बोला जाता है? देखो, टोली कप्यम तो ठीक है, टोली कप्यम सबसे अर्लीस्ट टेक्स्ट माना जाता है, सेकंड सेकंड जो संगम का पड़ा हुआ है। बट जो फादर ऑफ तमिल लैंग्वेज किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है अगस्त्य को, अगस्त्य, ठीक है। याद रखना है, ये थोड़ा अलग है, क्योंकि माना जाता है कि तमिल को साउथ लाने वाले भी यही थे, ठीक है। अर्ली ग्राम को सिस्टमाइज करने वाले भी यही थे, और संगम, फर्स्ट संगम में मदुराई को प्रिसाइड करने वाले भी यही थे, ठीक है। तो फादर ऑफ तमिल लैंग्वेज इनको ही बोला जाता है। बाकी इनका कोई अर्ली ग्रामर टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सब बोला जाता है फर्स्ट संगम का, तो सब गायब हो गया। टोली कप्यम जो सर्वाइविंग टेक्स्ट है वो सेकंड संगम से रिलेट होता है, बट वो अगस्त्य के द्वारा नहीं लिखा गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट टाइप ऑफ करेंसी यूज्ड इन संगम, देखो संगम एज में ना मेनली करेंसी यूज की जाती थी, पंच मार्क कॉइन यूज किया जाता था, ठीक है, सबसे मेन तो वही थी। बट उसके साथ साथ कॉपर के कांसू, रॉयल कॉइन्स, रोमन कॉइन्स, बार्टर सिस्टम, ये सब यूज किया जाता था। पर अगर एग्जाम में चार ऑप्शन अलग लग दे, पंच मार्क कॉइन, लोकल कॉपर, रॉयल कॉइन, रोमन कॉइन, तो आप लोगों को पंच मार्क कॉइन ही लगाना, क्योंकि पंच मार्क कॉइन यही से शुरू हुए थे, संगमेश, ठीक है। संगमेश में पंच मार्क कॉइन यूज किया जाते थे। लोकल कॉपर कॉइन्स को क्या बोलते थे? कासू बोलते थे, काजू जैसे। रॉयल कॉइन रहते थे जिसमें ये अपने चेरा चोला पांड्या जब अपने सिंबल्स के साथ देखते थे। चेरा का क्या था? सिंबल, बो और एरो वाला, ठीक है। चोला का क्या था? टाइगर, पांड्या का क्या था? कार, फिश बोलते थे जिसको, ठीक है। और बाकी बाटर सिस्टम भी था, पॉन जैसे गोल्ड कॉइन को बोलते थे, कनम, स्मॉलर टर्मिनल्स को कौन बोलते हैं, रोमन गोल्ड, रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड था तो रोमन का गोल्ड और सिल्वर भी मिलता था यहाँ पे, ठीक है। बाटर सिस्टम तो था ही हमारे प्रेवलेंट इंडिया में एंशिएंट टाइम में। कुछ डायनेस्टी हैं, उनके सिंबल हैं, कौन कौन से यूज किए जाते थे, उनके ध्वज पे, उनके कॉइन्स पे, ठीक है। तो चेरा के लिए क्या क्या सिंबल यूज किया जाता है? बोर एरो, तीर कमान। चोलाज के लिए कौन सा किया जाता है? टाइगर, ठीक है। और पांड्याज के लिए कार्प बोलते थे, या फिश लिखा हो तो इनके लिए ये यूज किया जाता है, ठीक है। सिंपल है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है तो अच्छे से रिवाइज कर लेना। In the Chola period, the committee responsible for irrigation work, टैंक और लेक को क्लीन कर, वर्क लाइक टैंक्स एंड लेक्स वर कॉल्ड, मतलब जो इरिगेशन काम के लिए जो कमेटी बनाई जाती थी चोला पीरियड के टाइम पे, उसको क्या बोलते थे, ठीक है। उस कमेटी का नाम आपको बताना है। अब इरिगेशन है, अब देखो यहाँ पे पढ़ोगे ना थोड़ा, इरी, इरी इसी में आ रहा है, तो यही आंसर है, इरिगेशन के लिए इरीवेरियम था, ठीक है, इरीवेरियम कमेटी का नाम। अब छोटा वेरियम क्या होते थे? गार्डन वगैरह के लिए। ऐसे ही एक टेबल है, उस टेबल को आपको अच्छे से याद करना है। इरीवेरियन मतलब इरिगेशन बनाने, इरिगेशन के काम के लिए कमेटी बनती थी। पॉन वेरियम, पॉन में आपको बताया था करेंसी थी, ठीक है। तो मैनेज गोल्ड, ट्रेजरी, टेम्पल वगैरह के लिए, ठीक है। समवस्त्रा वरियम, समवस्त्रा वरियम मतलब ये कुड़ुबलाई सिस्टम के लिए बनाई जाती थी, मतलब जो इलेक्शन कराते थे ना, वो कुड़ुबलाई वाला, जिसमें पर्ची डाली जाती थी बॉक्स के अंदर, लीफ, पाम लीफ पे, उसके बाद उसको सिलेक्ट किया जाता था, तो समवस्त्रा वरियम बोलते थे उस कमेटी को। और थोथा वरियम गार्डन और टेम्पल के लिए, ठीक है। पौन मतलब करेंसी वाला, ट्रेजरी वाला, इरीवरियम इरिगेशन का, ठोटावरियम गार्डन के लिए, और समवस्त्रावरियम इलेक्शन के लिए, कुड़ुबलाई के लिए, ठीक है। और ये टेबल भी मैंने यहाँ पे प्रॉपरली लिखी हुई है। न्यायवरियम भी होता है कई बार,
न्यायवरियम न्याय करेगा जुडिशियल और लीगल मैटर के लिए, ठीक है। देवरादरी वरियम ये टेम्पल वगैरह के लिए, ठीक है। देव आ गए जैसे उसमें। तो ये 6 तरह की कमेटी होती थी, कमेटी पे क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज कीप इट इन माइंड। तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा तमिल मतलब संगम एज कवर अप कर लिया है, कुछ भी पेंडिंग नहीं बचा है। और इस तरीके से हम तमिल एज संगम एज तक कवर अप कर चुके हैं अभी तक। और बाकी जो बचा होगा उसको भी फर्दर कवर करेंगे, जैसे गुप्ता एज वगैरह, वर्धना डायनेस्टी वगैरह, ये सब पे भी हम आएंगे। और तब तक के लिए थैंक यू ऑल।